नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत है। लोकसभा चुनाव बीतने के बाद जो परिदृश्य उभर कर सामने आया है, उसमें बहुत कुछ ऐसी चीज़ें भी दिख रही हैं, कुछ सामने आ रही हैं जो राजनीतिक दलों, परिवारवादी दलों का खास तौर से चरित्र, व्यवहार, उनका आचरण भी प्रदर्शित कर रही हैं। अधीर रंजन चौधरी, आप सब उनको जानते हैं। 2019 से 2024 लोकसभा 17वीं लोकसभा में वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका अंदाज, उनकी बातें आप सब जानते हैं। चुनाव में अपने लोकसभा सीट से वो चुनाव हार गए हैं। टीएमसी ने वहाँ से यूसुफ पठान, जो भूतपूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, उनको टिकट दिया था। लगभग 85,000 मतों से अधीर रंजन चौधरी जी हार गए हैं। अधीर रंजन चौधरी इससे पहले 5 बार लोकसभा के सांसद रहे हैं उस सीट से लगातार, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के हारने के बाद उन्हें दूध की मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया गया है। ऐसा ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा अधीर रंजन चौधरी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है और वह इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसे मैं पढ़ रहा था। एक पत्रिका को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है, अधीर रंजन चौधरी ने जो बताया वह जानने लायक है। वह परिवारवादी जो दल हैं, उनकी मानसिकता को स्पष्ट दिखाता है कि वह किस तरह से अपने लोगों को, जब तक वो उनके चरणों में पड़े रहें, उनके लिए सोने का अंडा देने वाली वो मुर्गी बने रहें, तब तक उनका वैल्यू है, उनका महत्व है। अगर नहीं तो उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। यह अधीर रंजन चौधरी का बयान, और कितने दर्द के साथ उन्होंने कहा है। अधीर रंजन चौधरी ने बताया अपने इंटरव्यू में कि मेरे चुनाव हारने के बाद अभी तक गांधी परिवार के किसी भी एक सदस्य ने मुझसे बात नहीं की है। आप सोचिए, अधीर रंजन चौधरी नेता प्रतिपक्ष रहे हैं 2019 से 24 तक, लेकिन चुनाव और नेता प्रतिपक्ष हो जाना यानी उस पार्टी का वरिष्ठ सांसद, कद्दावर नेता रहे हैं। कद्दावर नेता होते हैं उन्हीं को कोई भी दल अपने तरफ से, अगर वो प्रतिपक्ष में है तो उसका वह नेता बनाता है। नेता प्रतिपक्ष को एक कैबिनेट मंत्री के बराबर दर्जा होता है। और वो कह रहा है, ये कोई भाजपा का नेता या कोई दूसरा नहीं कह रहा है, ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी की महत्ता किशोरी भैया से भी कम हो गई है। अधीर रंजन चौधरी ने यही नहीं कहा, अधीर रंजन चौधरी ने कुछ और बड़ी बातें भी कही हैं जो बड़ी गौर से सुनने समझने लायक हैं। अधीर रंजन चौधरी ने अपने इंटरव्यू में यह भी बताया, एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने एक बड़ी मार्मिक बात कही, और वह जो बात कही है अधीर रंजन चौधरी ने, यह हर एक परिवारवादी दल के पिट्ठुओं को सुनना चाहिए, जो उनके चमचत्व में न जाने क्या क्या कहे जाते हैं, बखान पे बखान किए जाते हैं, उन लोगों को जरूर सुनना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने प्रश्न के जवाब में कहा कि न मैं हिंदू रह सका, न मैं मुसलमान रहा। अब आप समझिए, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एक बड़े लीडर हैं और वो ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव में यूसुफ पठान ने अच्छी कैंपेनिंग की। यूसुफ पठान एक अच्छे आदमी, अधीर रंजन कह रहे हैं अच्छे आदमी हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने अपना प्रचार किया, हमने भी अपना प्रचार किया। उन्होंने कहा कि हम लोग सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे थे,
लेकिन उन्होंने इसके बाद जो बात कही वह हर एक सनातनी, हर एक हिंदू नेता को, जो चाहे किसी भी परिवारवादी दल में हो, इस कटु सत्य को समझना होगा कि उनके साथ क्या हो सकता है, वो कब तक पूछे जाने लायक हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि एक चीज जरूर हुआ, जो सत्य कहा है अधीर रंजन चौधरी ने, कि टीएमसी ने एक कैंपेन चलाया कि भाई को वोट दो, दादा को नहीं। अब भाई का मतलब मुसलमान को वोट दो, दादा मतलब हिंदू को वोट नहीं दो। आप समझिए राजनीति में कितनी खतरनाक बात है। ये बहुत ही खतरनाक बात है और हर एक हिंदू नेता को, हर एक परिवारवादी दल में जो भी हिंदू जो चमचत्व में चरण वंदन करते हैं किसी परिवारवादी दलों का, जो उस भाई के वोट के लिए ही सारी राजनीति करते हैं, वो इस बात से सावधान होते हैं या नहीं ये तो उनकी मर्जी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी ने बिल्कुल फैक्ट बात कही है। इस तरह का कैंपेन चलाकर इस तरह हिंदू और मुसलमान के बीच में वोटों का, व्यवहार का, विचार का द्वेष फैलाया जा रहा है। और ये कर कौन रहा है? तो ये परिवारवादी पार्टियां कर रही हैं, जो खुद को सेकुलर, संविधान की रक्षक, लोकतंत्र की रक्षक बताती हैं। क्या यही लोकतंत्र है कि भाई को वोट दो, दादा को नहीं? अरे भाई, वो मतदाता है, जिसे मर्जी उसको वोट देगा, तुम्हारी क्यों फट रही है? तुम क्यों परेशान हो? अगर तुम इस तरह की बात कर रहे हो तो यानी कि उन्हीं के वोट के लिए, उन्हीं के वोट के इर्द गिर्द तुम्हारी राजनीति है, बाकी चूल्हे भाड़ में जाए। अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि बड़ा कठिन समय है मेरे लिए आने वाला है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूँगा। वैसे मैं पार्टी छोड़ के कहीं जा नहीं रहा हूँ। इन अफवाहों पर अधीर रंजन चौधरी ने पूर्णतः विराम लगाया अपनी तरफ से कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ नहीं रहा हूँ, यह अफवाह है। आगे क्या होता है, क्या हो सकता है, कठिन समय उन्होंने कहा, इसका मतलब क्या है, इसको देखना होगा, समझना होगा। और कुछ दिनों बाद यह समझ में आने लगेगा, आ जाएगा कि उनका कठिन समय से क्या मतलब है। मैं हिंदू रहा, न मुसलमान रहा, न मैं हिंदू हो सका, न मुसलमान हो सका। यह भी बहुत गहरी बात उन्होंने कही है। संदर्भ तो इसका समझ में आ रहा है, यह किस लिए, किस आधार पर कह रहे हैं, क्या उनके साथ हुआ है, यह तो समझ में आ रहा है। लेकिन इस दर्द को आगे वो और किस प्रकार से झेलते हैं या व्यक्त करते हैं, यह देखने का विषय होगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि किसी भी परिवारवादी दल में आपकी पूछ तभी तक है जब आप उस एक निश्चित परिवार का चरण वंदन, चमचत्व के लिए अपना सर्वस्व उसके हिसाब से न्यौछावर करते रहें। आप यह जानते हो कि यह सही है, यह गलत है, उसके बाद भी अगर वो चाहता है कि नहीं गलत ही तुम्हें करना है, गलत ही बोलना है, तो आपको गलत ही कहना होगा, गलत ही बोलना होगा। तब तक तो आप उसके लिए उपयोगी हैं। वरना जिस दिन आप कुछ जो सत्य, जो यथार्थ, जो जरूरी चीज़ें हैं, जिस पर आपकी अंतरात्मा अंदर से उसका समर्थन या उसके पक्ष में होती है, लेकिन
दलगत राजनीति, परिवारवादी राजनीति की वजह से आप उसको व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उसका समर्थन नहीं कर पाते हैं। अगर आप ऐसा जब तक कर रहे होते हैं तब तक तो आप उसके लिए उपयोगी हैं। आप जब तक हिंदू होकर के हिंदुओं को बांटने का काम कर सकते हैं तब तक तो आप परिवारवादी दलों के लिए उपयोगी हैं। अन्यथा अगर उसे लगेगा कि नहीं अब ये मेरे किसी उपयोग का नहीं है तो आप दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिए जाएंगे परिवारवादी पार्टियों से। यह अपने खूंटे में गांठ बांध लीजिए इसको। और राजनीति करनी है, करें सब लोग, लेकिन जनता राष्ट्र के प्रति निष्ठावान नेता इस देश को चाहिए, ऐसा सोचती है। परिवारवाद जिनके लिए है वो तो उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन जनता और सामान्यता और उसके जो नेता हैं इसको समझना है। जनता को भी समझना है। वो नेता तो हो सकता है कि वो अपने लालच में रत में उसके पीछे लगे हुए हैं कि हम मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे, लेकिन पब्लिक को यह जरूर सोचना है कि परिवारवाद इस देश के लिए कैंसर है। इस अंक के लिए इतना ही। अगले अंक में हम सब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप सब ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करेंगे हमें हमारा हौसला बढ़ेगा। हौसला बढ़ेगा तो जो भी अंदर की बातें हैं उसको जानकारी मिलते ही आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे। आपका समर्थन अगर मिलता रहेगा, आप अगर हौसला अफजाई करते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके अगर सब्सक्राइबरों की संख्या बढ़ेगी तो हमारा भी हौसला बढ़ेगा। नमस्कार।